बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू अरसलान साहब ने सामने रख दिया है। इसका हल तजवीज़ करना कि ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस के असूल हुकूमत सिंध और पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें अपनाएं, चाहे वो पंजाब हो, केपी हो, बलोचिस्तान हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। इस वक्त आप देखें तो इस रिजल्ट में दो कॉलम हैं, एक सीरियल नंबर है और दूसरे में नाम और बल्दियत है, जिसकी वजह से यह हिजान पैदा होता है। हमारी पहली डिमांड यह है कि जब ये लिस्ट शाया हो तो उसमें किस जगह से मैट्रिक किया, किस जगह से इंटर किया, किस जगह से बीए किया और आखिरी जो एड्रेस है उस पे कितने अरसे से रिहाइश कर रहे हैं, ये भी लिखा जाए कि पूरे शहरी, पूरे सिंध के वासियों को पता चले कि जो काम हुआ है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। ये जब तक नहीं होगा तो जो डोमिसाइल केस जो खुद सिंध हुकूमत लेके गई है, जो ये फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे थे, आज वो अपने सूबे में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? हम तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल उसको करे। इसके वहां भी हमें नजर आता है कि लोगों ने, इनके लोगों ने, जो सूबा सिंध से ताल्लुक लोग नहीं रखते थे, नहीं रहते थे, उनको सूबा सिंध का डोमिसाइल दिया। उसी तरीके से कि जो लोग कराची में नहीं रहते उनको कराची का डोमिसाइल दिया। अभी तक जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट आएगी, आज 4 माह से ज्यादा हो गए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई सिर्फ तुम लोग वादे करते हो, पूरे कब करोगे? बसों का वादा करता है नासिर शाह, गुजर जाते हैं 10 साल, एक बस नहीं आती। तुमसे ना रिपोर्ट बनती है, ना बसें आती हैं, तुमसे ना ऑरेंज लाइन बनती है, तुमसे ना पानी लाया जाता है, तुमसे ना सीवरेज का निजाम दुरुस्त होता है, ना तुमसे कूड़ा रखता है। अब मैं आ जाता हूं आज के दूसरे मौजू को। बेहद बेचैनी है कराची के शहरियों में कि इस शहर के साथ ज्यादतियों का सिलसिला कब बंद होगा। और मैं कहता हूं ये कराची जो कि दारुल खिलाफा है सिंध, ये उसके साथ ज्यादती नहीं है, सिर्फ पूरे सिंध में ज्यादती हो रही है। लेकिन एक पैकेज अनाउंस किया, बड़े जोर शोर से जंग लड़ी गई कि सूबाई हुकूमत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है या वफाक खर्च कर रही है। अब 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक वो सड़कों के मंसूबे जो 1 साल के अंदर मुकम्मल करने थे, जिसके ऊपर उन्होंने कोई 50 बिलियन रुपए की बात की थी, क्या वो सड़कों के नाम आ गए? क्या उनके कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए? क्या उनके ठेकों के लिए टेंडर हो गए? अगर ये काम अभी 3 माह में नहीं हुआ तो क्या फिर शहर कराची के लोगों को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? हम बड़े वाजे उससे कहना चाहते हैं कि अगली पीसीआईसी से पहले या उसके पर तमाम मंसूबे जो हुकूमत सिंध ने जिम्मेदारी ली है उसका डिटेल्ड स्केड्यूल दें। मलीर एक्सप्रेसवे किसमें हो रहा था 14 अगस्त को, 14 अगस्त को गए हुए कितने दिन गुजर गए, फिर आया सितंबर, फिर आया अक्टूबर और अभी नवंबर भी खत्म हो गया।
मलीर एक्सप्रेसवे का कोई एक आगाज नहीं हुआ। जो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उन तक का ये अनाउंसमेंट नहीं कर सक रहे क्योंकि ये नालायक हुकूमत उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन बॉडीज की वो पूरी नहीं कर सक रही। जब वो पूरी नहीं कर सक रही तो ये किस तरह मुमकिन है कि मंसूबों के लिए ये वक्त दे सके कि कब इनका आगाज होगा। नालों की सफाई का काम मुकम्मल इसलिए नहीं हो सकता, शुरू इसलिए नहीं हो सकता कि इन्हें मुतबादिल रिहाइश देनी थी। आज 3 माह गुजर गए, एक शख्स को भी मुतबादिल रिहाइश नहीं दी गई। दूसरी बात, हम वफाक से भी कहा है और सिंध हुकूमत की भी 2 जिम्मेदारियां हैं। ये नालों की सफाई जो हर साल होती है ये नहीं होनी चाहिए। नाले ये बरसाती नाले हैं, इनको हमेशा साफ रहना चाहिए। उनको हमेशा साफ रखने के लिए अशद जरूरत है कि इनमें कूड़ा नहीं डाला जाए। इसके मतलब यह है कि शहर कराची के जो कूड़ा जमा करने का निज़ाम है, जो इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का हिस्सा है, वो उस पर अमल दरामद कब शुरू होगा, शहर में सफाई बेहतर कब नजर आएगी, इस गंदगी और उससे साफ करने और रखने का निज़ाम कागज पे कब बताएंगे। ये तो अभी तक कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, जीरो प्रोग्रेस ऑन इश्यूज। साथ साथ इन नालों में कूड़े के अलावा सीवरेज का पानी भी डाला जाता है। जब हम कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि आप क्या इकदामात कर रहे हैं कि इन बरसाती नालों में सीवरेज को नहीं मिलाया जाए, तो वो कहते हैं अभी तो हमें कोई हुक्म भी नहीं मिला कि इस पे काम शुरू किया जाए। इससे कि ये मसला सिर्फ नालों तक नहीं है, ये हर गली हर मोहल्ले का मसला है कि सीवरेज की लाइन और बारिश की पानी की लाइन अलग-अलग नहीं है। और अब जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जा रहा है, कराची की अशद जरूरत है। हर शहर में यह होता है कि बरसाती पानी को जमा किया जाता है, रखा जाता है, प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको समुद्र में नहीं बहाया जाता, इससे कि वो बड़ा जरूरी पानी होता है। लेकिन इस शहर की बदकिस्मती है कि जो 1980 की दिहाई तक ये 2 अलहदा सिस्टम थे, उन दोनों सिस्टम को मिला के एक सिस्टम करके इस शहर की तबाही के अंदर एक और कदम लिया गया था। आज फिर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर शहरों के अंदर ये बात आती जा रही है कि पानी जो है वो मीटर के जरिए दिया जाए, मीटर्ड वाटर, कि लोगों को पता चले कि वो कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिहाज से उनको बिल मिलना चाहिए। शहर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इसके लिए कोई प्लान नहीं आया। जब कभी इनके किताबों को देखते हो या इनके प्लान्स को देखते हैं तो हर प्लान जो है उसकी फंडिंग जो है वो 5 साल से ज्यादा पे है और ये कहते हैं कि ये सारे काम जो है 3 से 4 साल में करेंगे। हम आज डिमांड करते हैं कि पीसीआईसी और उसके जितने मेंबरान हैं वो हमारे इस मुतालबे का जवाब जरूर दें और जहां मीटिंग होगी अगली दफा हम तमाम एमपीएस बाहर जाके उस मीटिंग के बैठेंगे, उस लोकेशन पे बैठेंगे और उन लोगों से कहेंगे कि हमारी सुनवाई की जाए और हम ये बात वहां भी रखेंगे जो बात हम आज आपके सामने रख रहे हैं। हमें
बेहद तशवीश है। हम अपनी उस कमेटी को जो वर्किंग कमेटी बनी थी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, उससे भी मुखातिब हैं, जिसमें हमारे 3 बुजुर्ग अमीनुल हक साहब, अली जैदी साहब, असद उमर साहब है कि हम इस वक्त तक की सूबाई प्रोग्रेस से बहुत डिससेटिस्फाइड हैं और हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि उस कमेटी के मेंबरान हैं, तो सिंध हुकूमत के जो 3 मेंबरान हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह और सईद गनी साहब हैं, उनसे हमारे इन सवालात के जवाब लेके दीजिए और शहर कराची के लोगों को मुतमईन कीजिए कि ये जो पैकेज है, ये पैकेज का असल में इस पे अमल दरामद होगा। कोई सवालात हो तो आपने ये कहा कि जो सूबाई हुकूमत ने कराची पैकेज के हवाले से मंसूबे शुरू भी नहीं किए। अच्छा, वो हमें असल में रिपोर्ट बनानी थी टीवी के लिए, तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो 2-3 मंसूबे शुरू किए 1100 अरब के पैकेज के, वो बता दीजिए कहाँ कहाँ पर शुरू हो चुके हैं ताकि हम रिपोर्ट बना लें उसमें। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के 4 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन के ऊपर पिछले हफ्ते ही आप लोगों ने असद उमर साहब से डिटेल सवाल और गवर्नर से किए, तो मैं समझता हूं उसको तो मैं कवर नहीं करूं। उसमें ये वादा है उन दोनों हजरात का कि जून तक ग्रीन लाइन की बस सर्विस कराची में शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरा बड़ा मंसूबा नाले की सफाई थी, उसके लिए फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन और एनडीएमए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उसके भी मौजू जो है वो बाकायदा इस वक्त अखबारों की जीनत बना हुआ है, मीडिया की जीनत बना हुआ है और उसका जिक्र मैंने किया। वो काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन काम शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? उन लोगों को मुताबादिल मकानात देना जिनके घरों को तोड़ा जाएगा, जिसके बाद ये सफाई मुकम्मल हो सकती है। तो ये काम और सीवरेज की लाइन को डिस्कनेक्ट करना उन लानों से और कचरा डलना बंद हो उन नालों में, ये भी सूबाई हुकूमत का काम है। जब तक ये काम नहीं होगा तो नाले की सफाई हर साल होगी और जो मकसद था इस स्कीम का वो पूरा नहीं होगा। तीसरा प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे, शेख रशीद साहब ने आके आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के लिहाज से जुज़वी तौर पे जो है वो एक सर्कुलर रेलवे का हिस्सा शुरू किया है, 2 हिस्से, एक औरंगी की तरफ वाला और एक जो है वो पिपरी की तरफ। लेकिन जो असल पूरा मंसूबा है, आज कोर्ट ने उनको सीएम को नोटिस भी जारी किया जी, वो उसके साथ उन्होंने जो फ्यूचरिस्टिक वो रेलवे का निज़ाम जो कि कराची सर्कुलर रेलवे का असल है, उसके उन्होंने बताया कि वो मंसूबा 2.5 साल के अंदर मुकम्मल होगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस मंसूबे के लिए कंसल्टेंट के इश्तिहारात आप देखें कि आज से 1 माह पहले आ चुके हैं, तो काम तो शुरू हो चुका है उसके ऊपर। इससे कि पहले कंसल्टेंट एम्प्लॉय होगा, डिज़ाइन बनेगा, फिर टेंडर कॉल किए जाएंगे। ML1 का जो फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है जो केपीटी से पिपरी तक है, उसके भी कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर दिया गया। चलिए बताइएगा मुझे कि आपने जैसे कि बताया कि सर्कुलर रेलवे का जो है आगाज कर दिया गया है। जो आगाज किया गया वो तो लोकल ट्रेन है। सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो तजावुज़ात थी वो भी इंतहाल मौजूद है, उनका खात्मा नहीं किया जा सका है। तमाम स्टेशन की रेलवे लाइनें खराब पड़ी हुई है जो सर्कुलर रेलवे की है, उसके लिए क्या इकदाम किए गए? जी, मैं आपको ये कहा, 2 बातें कही। जितना ट्रैक इस वक्त अवेलेबल है उसके ऊपर, क्योंकि कराची के अंदर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, कोई है ही नहीं, तो इतनी भी अगर रिलीफ मिल सकती है लोगों को वो देनी चाहिए। लेकिन जो इसकी असल नई लोकोमोटिव, नई कैरेजेस, नया रेलवे की लाइन, ये सब एलिवेटेड रेलवे सिग्नल फ्री, वो 2.5 साल के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। पार्टी ने नौकरियां दी हैं, तो ये
तो अच्छी रवायत है कि सिंध के लोगों को किसी न किसी तरह से नौकरियां मिल रही हैं। आपकी हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन हज़ारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो नौकरियां कब आपकी हुकूमत देगी? और उसके साथ वज़ीर आला साहब को जो हमने आप क्या समझते हैं, वज़ीर आला साहब जाने वाले हैं? वज़ीर आला साहब को क्या हुआ है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लाया कोर्ट चीफ जस्टिस। देखिए, पहली चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने वादे पे कायम और दायम है और उसकी तरफ तरक्की भी कर रही है। हमने कभी नहीं कहा कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। हमने मईशत की बहाली के जरिए नौकरियां देने की बात की है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ कल ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ऐलान किया है कि हमारी इंडस्ट्री में इंशाअल्लाह अगले 2 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा मुलाजमतें होंगी। आप पूरा मीडिया, पाकिस्तान का हर एक्सपर्ट इस बात को सराहता है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का लोनिंग सिस्टम है बनाया गया है और जिस तेजी से इस पे काम किया जा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी इंशाअल्लाह इससे 3 गुना ज्यादा नौकरियां फौरी तौर पे अगले 2 साल में पैदा होंगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कामयाब नौजवान बिजनेस को, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को प्रमोट करते हुए उसमें भी नौकरियां होंगी। प्लस हमारे जुल्फी बुखारी साहब ने भी, आपको पता है, कोविड से पहले 10 लाख नई नौकरियों के कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को दिलवाए थे जो रुक गए कोविड की वजह से। वैक्सीन आने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि ओवरसीज भी 10 से 15 लाख नौकरियां मिलेंगी। आपका अगला सवाल चीफ मिनिस्टर का जाने का है। मैं कहता हूं जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाएगी, हम मिठाइयां बांटेंगे और हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द ये जाए, इससे कि जो लोग 13 साल में इस पूरे सूबे को तबाह कर चुके हैं और झूठ का ये आलम है कि अपना 13 साल का रोल तो डिफेंड नहीं करते, जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया, जिन्होंने पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है कि कोविड जिस तरह डील किया, उनको वो नालायक कहते हैं, जबकि उनकी नालायकी तो हर जगह नजर आती है। शुक्रिया। असल में कोरोना का असर तो सांस के सिस्टम पे होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे काबिल सीएम जिनको कोरोना का बेहद एहसास था, उसका असर कहीं उल्टे डायरेक्शन में हो गया, दिमाग की तरफ चला गया। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि कोरोना जो है वो सुबह के वक्त जागता नहीं है और 6 बजे से 10 बजे तक सोता है। तो इसलिए उन्होंने 6 बजे सुबह मार्केट खोल दिए और शाम के 6 बजे वो सोशलाइजिंग करने निकलता है और हर किसी से चिमड़ जाता है। इसलिए उन्होंने 6 बजे लोगों को कह दिया है कि घर जाके बैठ जाओ, जबकि ऐसे औकात नहीं होने चाहिए। हमने कल भी कहा, परसों भी अपनी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बाजारों के औकात बढ़ा दो, 24 घंटे खोलो कि लोग रश ही ना लगाएं। जहां रश नहीं लगेगा वहां कोरोना नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि उनका ये कोई दानिशमंदाना फैसला है। पूरे पाकिस्तान में औकात जो चलाए जा रहे हैं बाजारों के, वो 10 से 10 हैं। हम फिर आज मुतालबा करते हैं कि इन औकात को तब्दील किया जाए।